अधिक मास 2026। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा आज हम सुनेंगे 9वां और 10वां अध्याय। 1 से लेकर 8 तक के अध्याय मेरे चैनल पर है। बहुत ही सुंदर कथा है, आप लोग अवश्य सुने और अपने भाव जरूर व्यक्त करें, मेरा आपसे अनुरोध है। अब हम सुनेंगे अध्याय 9 की कथा। सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सूनी हिरणी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। हृदय दुखी की अग्नि में जलता रहता और हर क्षण वह अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सदैव बड़ा दुख यह था कि उसका विवाह नहीं हुआ था और अब उसके जीवन में क्या होगा, यह चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवताओं तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घपाद और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने यह भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्य के कारण यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायण और पुण्य आत्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वह अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया। उसे यह भय सता रहा था कि यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुणा वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधित थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 9 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 10वां अध्याय। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्ष तक तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उद्देश्य दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि
अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान हैं, फिर यह मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ नहीं है, इसीलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अगला मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपने सुना भक्तों कि पुरुषोत्तम मास की जैसा नाम है वैसे ही उसके गुण हैं। तो कृपा करके आप सब भी कथा सुने, उसको माने और उसके बताए अनुसार कार्य करें। कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।